आखिरी बार प्रिंस से आपकी कब बातचीत हुई थी? देखियो 13 तारीख के रात तक आ 10 बजे दिन तक भेलै है। भगवान से मनबै छै, हमर भगवान इंसाफ कए देतै। भगवाने के एतने कहै छी, भगवान तू ही इंसाफ कए दे, और कोई नहीं छै इंसाफ करे वाला। रोशन आनंद के छोटे भाई प्रिंस यादव का आज श्राद्ध क्रम हो रहा है। इस वक्त हम उनके गांव धमसेना में उनके पैतृक घर पे मौजूद हैं। पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है, सब लोग मायूस हैं, याद कर रहे हैं प्रिंस को। रोशन आनंद सर की स्थिति भी जो है वो बहुत ज़्यादा ठीक नहीं है। हमारे साथ उनके पिताजी हैं। उनके पिताजी की तबीयत लगातार ख़राब थी। जिस वक्त ये घटना हुई उस वक्त उनके पिताजी हॉस्पिटल में थे, और आज ऐसी स्थिति है कि ये ठीक से बात भी नहीं कर पा रहे हैं। गम में डूबे हुए हैं, पूरा परिवार सदमे में है, गम में है। हमारे साथ उनके घर के भी कुछ लोग हैं, उनके चाचा हैं, उनके पिताजी भी हैं। पिताजी लगभग बात करने की स्थिति में नहीं है, लेकिन फिर भी हम थोड़ी बहुत बातचीत करेंगे। आखिरी बार प्रिंस से आपकी कब बातचीत हुई थी? देखियो 13 तारीख के रात तक आ 10 बजे दिन तक भेलै है। 10 बजे दिन के बाद नहीं भेलै है। 10 बजे दिन के बाद नहीं हुई? नहीं हो रहा। आप उस वक्त बहुत बीमार थे? बीमार रही है। कब जानकारी मिली आपको इस घटना के बारे में? रात में जानकारी मिले, 10:30-11 बजे रात में। क्या बोला गया आपको? हमरा आदमी यह बोललकै जे प्रिंस बीमार छ, पूर्णिया में भर्ती छ, चल घर, बस इतने टा बोलले और कुछ नहीं। जब घर एलिए तो हम पूछलिए, अगर कहलिए कहलो पूर्णिया जेबे, लै अइलहो तू घर, हमरा शक भए गेलै एही पर। यह बात से आज याद कर रहे हैं अपने बेटे को? आज याद कर रहे हैं अपने बेटे को? क्या कहेंगे, हमरा एकदम मन बेघर है। बहुत आप मानते थे अपने बेटे प्रिंस को? बहुत माने रही प्रिंस, कोई में कमी नहीं रहे। आखिरी बार क्या बातचीत हुई थी? जब आपने फोन से उनसे बातचीत किया था तो क्या बातचीत किया था? देखियो ना, हम बात छोड़ दे, हमारा मन खराब। अच्छा अच्छा ठीक है। क्या न्याय के लिए कुछ गुहार लगाएंगे? न्याय मिलना चाहिए। न्याय भगवान से मनबै छै, हमर भगवान इंसाफ कए देतै। भगवान से क्या मांगे? सरकार से कुछ उम्मीद है कि न्याय मिले? न्याय के लिए पुलिस से कुछ उम्मीद है? पुलिस से उम्मीद देती है न्याय, तो देने रहती है न्याय। भगवाने के इतने कहै छी, भगवान तू ही इंसाफ कए दे, और कोई नहीं छै इंसाफ करे वाला। हमर चाचा जी हैं, अच्छा परिवार के लोग हैं, तो सरकार से कुछ उम्मीद है कि न्याय मिले आप लोगों को? कुछ लोगों से, क्योंकि लोग जो हैं वो आपके समर्थन में आ रहे हैं, आप लोग के समर्थन में आ रहे हैं। सरकार से कुछ उम्मीद है कि न्याय मिलेगा आपको? अब क्या अपने सरकार से उम्मीद रहता तो हो जाता। देखिए उनके पिताजी हैं और उनकी तबीयत देखिए ख़राब है, स्थिति बहुत ज़्यादा बात करने की नहीं है। और देखिए इन्हें सरकार से और प्रशासन से भी भरोसा उठ चुका है। ये सिर्फ कह रहे हैं कि हमें भगवान से उम्मीद है कि न्याय जो है भगवान से मिले। भगवान से उम्मीद कर रहे हैं। उनके कुछ परिवार के लोग हैं, तबीयत इनकी ऐसी ही है जब से। हाँ, उस दिन से तो किसी का जवान बेटा चला जाएगा तो स्थिति समझ ही सकते हैं। और उसके बाद सरकार का रवैया तो पता ही है। एक एफआईआर नहीं हो रहा है। अरे जांच करके देख लीजिए, दूध का दूध पानी का पानी क्या है। जांच भी नहीं हो रहा है। जब एफआईआर होगा तब तो जांच होगा। एफआईआर ही नहीं लिया जा रहा है। तो ये अब ऐसे ही बैठे रहते हैं, खाना पीना सब बस देख, आप तो सामने ही देख लीजिए, किसी से बात नहीं करते हैं। पूरे घर में यही माहौल है? सभी का यही माहौल है। उसकी मम्मी भी है, ये तो आईसीयू में थे, बहुत दिन बाद आए। लेकिन ये घटना हुई, उनके पिताजी कहाँ? उस दिन तो घर पे ही थे, जब उसके बाद आईसीयू में चले गए जब मालूम हुआ। जब बेटे के बारे में मालूम हुआ तो? बिल्कुल। आपका क्या नाम है? मेरा नाम शिवांश राज है। तो देखिए उनके पिताजी हमारे बगल में बैठे हैं, और आप अगर इनको देखेंगे
तो आप भी रो देंगे। इनको अगर आप देखेंगे तो रो देंगे कि ये बहुत बड़ी बात होती है कि कोई इंसान अपना बड़ा बेटा खो दे और उसके बाद उसकी हालत ऐसी होती है। अब देखिए, मुझे कहने में भी जो है आंखों में आंसू आ जाते हैं जब आप किसी की ऐसी मनोदशा को देखते हैं। आप देखिए किस तरीके से बेशुद्ध होकर बैठे पिता सिर्फ इस आस में है, उम्मीद में है कि उनके बेटे की मौत कैसे हुई, ये सार्वजनिक हो और उन्हें न्याय मिले। आपको मालूम होगा कि जिस तरीके से रोशन आनंद सर और खान सर के बीच में विवाद हुआ और उसके बाद रोशन आनंद सर जेल गए। इसी बीच खबर यह आई कि उनके छोटे भाई प्रिंस यादव की मौत नेपाल के विराटनगर में हो जाती है और उसके बाद से एक परिवार बिखर जाता है और एक परिवार ऐसा बिखरा हुआ है कि आप ये तस्वीर देखिए कि किस तरीके से उनके पिता बेसुध हैं, न बोल पा रहे हैं, न ठीक से रो पा रहे हैं, बस बेसुध बैठे पड़े हैं।